नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें। 3-4 बार लंबे गहरे श्वास प्रश्वास लें और छोड़ें। मन को शांत बनाने का प्रयास करें। मन को शांत बनाते हुए स्वयं को अर्थात इस शरीर में निवास करने वाले आत्म तत्व को सर्वव्यापक प्रभु के प्रति जागरूक बनाते जाएं। सर्वव्यापक ईश्वर अभी और यहीं मुझ में सब में सर्वत्र विराजमान है। इस सत्य के प्रति जागरूक होते हुए प्रभु की समीपता को अनुभव करने का प्रयास करते जाएं। सर्वव्यापक प्रभु के प्रति जागरूक होकर अब प्रभु को संबोधित करने का अभ्यास करेंगे। 3 बार प्रभु के निज नाम ओम का उच्चारण करते हुए प्रभु से संबंध स्थापित रखते हुए जिनका अभ्यास हो वे हृदय प्रदेश में आत्मस्थली में सर्वव्यापक प्रभु से संबंध रखते हुए वहीं पर ओम उच्चारण करते हुए प्रभु को संबोधित करने का अभ्यास करें। श्वास भरें। समुपस्थित विद्वज्जन, यहाँ पर साधनारत जीवन के लक्ष्य के प्रति स्वयं को सजग बनाते हुए साधक एवं साधिकाएं एवं विद्यार्थी वृंद, कल प्रातःकालीन इसी बेला में हम लोगों ने आर्य किसे कहते हैं, आर्य मनुष्य के लक्षण क्या होते हैं, उन लक्षणों के ऊपर विचार करना प्रारंभ किया था और उन लक्षणों के ऊपर विचार करते हुए हम लोगों ने कुछ लक्षणों को समझने का यत्न किया। जिन लक्षणों को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया, एक बार उनकी हम आवृत्ति कर लें। पहला लक्षण जो था, न वैरम उद्दीपयति प्रशांतम,
जो शांत हुए वैर को पुनः जागृत नहीं करता, तदर्थ पूर्ण प्रयास करता है। नदर्पमारोहति, शुभ गुणों का अर्जन करते हुए, स्वयं को उन्नत बनाते हुए, आत्मविकास करते हुए जो व्यक्ति दर्प अर्थात अभिमान से स्वयं को बचाने के लिए सजग है, सावधान है। नास्तमेति, सत्य का ग्रहण करते हुए इस विषय में भी सजग है कि अन्य से प्रभावित होकर अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को, जो वैज्ञानिक हैं, जो सत्य हैं, जो उनको छोड़ता नहीं, अभिमान शून्य रहते हुए, सत्य का अन्वेषक बनते हुए, सच्चा जिज्ञासु बनते हुए भी जो अपने अस्तित्व को नहीं खोता। न दुर्गतो अस्मीति करोत्य कार्यम, इस समय मैं बहुत बड़ी आपत्ति में हूं, कष्ट में हूं, प्रतिकूलता में हूं, ऐसा सोचकर, ऐसा जान करके भी जो व्यक्ति उस आपत्ति से बचने के लिए, उस प्रतिकूलता से रक्षा करने के लिए अकार्य, न करने योग्य कार्य को नहीं करता। और एक दूसरे श्लोक के माध्यम से हमने लक्षण को समझा था आर्य के। कंदुक पातेनेवोत्पतति आर्यः पतनन अपि, जो आर्य होता है वो गेंद के समान गिरने पर भी पुनः गेंद के समान ऊपर उठ जाता है। और जो अनार्य होता है, अनार्य का जो पतन होता है वह मृत पिंड पतनम यथा, जिस प्रकार से मिट्टी का ढेला गिर जाता है लेकिन फिर उठता नहीं, यह अनार्य का लक्षण है, यह दस्यु का लक्षण है। और जो आर्य है वह व्यक्ति पतन होने के बाद निराशा के सागर में नहीं डूबता, निराशा के पंख में नहीं डूबता, पुनः वह ऊपर उससे द्विगुणित, दुगने उत्साह से ऊपर उठने के लिए यत्न करता है। तो ये कुछ लक्षण जिन पर हम लोगों ने कल विचार किया, इन लक्षणों के ऊपर विचार करने का प्रयोजन यही है कि हम सजग होकर केवल ज्ञान वर्धन ना करें। कई बार ऐसा होता है कि बोलने वाले केवल बोलते हैं और सुनने वाले केवल सुनते हैं। बोलने वाले को बोलने का सुख है और सुनने वाले को शब्द विषय का सुख है, सुनना अच्छा लगता है। इसलिए ये बात आती है कि अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है, सुनना बहुत अच्छा लगता है। हम जो श्रवण करते हैं, श्रवण तक स्वयं को सीमित कर लेना हमारे उन्नति में बाधक है। श्रवण करने का प्रयोजन यही है कि उसमें से सत्य को ग्रहण करके तद अनुरूप मैं स्वयं को रूपांतरित करने की प्रक्रिया में शामिल हो जाऊं, स्वयं को रूपांतरित करने के लिए प्रयासरत बन जाऊं। श्रवण करने का, सत्संग करने का मात्र एक यही प्रयोजन है। इस प्रयोजन के प्रति भी सतत जागरूकता आवश्यक है। अब आगे हम विचार करें, और भी कई श्लोक हैं, वेद मंत्र हैं, जिनके माध्यम से हम आर्य मनुष्य के उस उज्जवल चरित्र को समझने का प्रयास करें। जैसा कि कुछ अंशों में हम हैं भी
और प्रयास करके और अच्छे हो सकते हैं। एक अन्य श्लोक आया, इस श्लोक के अंदर भी बहुत गहरी बातें आर्य मनुष्य के लिए बताई गईं। ना वै स्वे सुखे कुरुते प्रहर्षम, नान्यस्य दुखे भवति प्रहृष्टः, दत्वा न पश्चात करोत्यनुतापम। यहां पर भी 3 बातें बताई गईं। न स्वे सुखे कुरुते प्रहर्षम, बहुत गहरी बात है और कठिन चीज है, इसको साधना बहुत कठिन। क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति अपने सुख में प्रहर्षित नहीं होता, सुख का क्षण आया लेकिन वह सुख के उस क्षण में डूबता नहीं। सुविधाएं आईं, अनुकूलताएं आईं, यश हुआ, सर्वत्र कीर्ति की पताका फहर रही है, लेकिन वह व्यक्ति समस्त अनुकूलताओं में, समस्त सुविधाओं में, समस्त सुख के उन क्षणों में स्वयं की आंतरिक समता को खोता नहीं, स्वयं के आंतरिक संतुलन को खोता नहीं। ऐसा जिसमें लक्षण मिल जाए, ऐसा जिसमें समता का भाव, संतुलन का भाव, नियंत्रण का भाव दिख जाए, उस व्यक्ति के अंदर समझना चाहिए आर्यत्व घट रहा है। और आगे कहा, न अन्यस्य दुखे भवति प्रहृष्टः, स्वसुख में तो वह व्यक्ति डूबता नहीं, स्वसुख में तो वह व्यक्ति असंतुलित होता नहीं। दूसरी ओर यह बात कह दी, न अन्यस्य दुखे भवति प्रहृष्टः, ये भी बहुत बात है। जो व्यक्ति अन्य व्यक्ति को दुख में देखकर, अभाव में देखकर, प्रतिकूलता में देखकर, न्यूनता में देखकर, गुणों में न्यून देखकर जो व्यक्ति अंदर कभी प्रसन्न नहीं होता, वह व्यक्ति आर्य है। यह भी बहुत बड़ी बात है। सामान्य रूप से एक सामान्य व्यक्ति का जो मनोविज्ञान होता है, उसका जो जन्म जन्मांतर का अभ्यास होता है, वो यही होता है, अपने से कम व्यक्ति को देखकर, अपने से कम गुणवान देखकर, अपने से कम योग्य देखकर व्यक्ति अंदर ही अंदर अनुकूलता का अनुभव करता है। ये चीज थोड़ी सी गहरी है, इसको पकड़ना चाहेंगे तो आप पकड़ सकेंगे। रूप में कोई व्यक्ति कम आपके समक्ष आए, सौंदर्य में कोई व्यक्ति आपसे कम आपके समक्ष आता है, इसी प्रकार से वाणी है, इसी प्रकार से व्यवहार है, इसी प्रकार से ज्ञान विज्ञान है, इसी प्रकार से अन्य क्रियाओं में कम प्रवीण जब हमारे समक्ष व्यक्ति उपस्थित होता है, तो कई बार व्यक्ति उस स्थिति में अनुकूलता का अनुभव करता है। और यदि अधिक योग्यता वाला व्यक्ति आ जाए तो कई बार व्यक्ति स्वयं को अनुकूल नहीं पाता, स्वयं को सहज नहीं पाता। ये चीज भी आप देख सकते हैं। तो जो व्यक्ति दुख में है, दुख शब्द ये यहां जो पढ़ा गया केवल उपलक्षण मात्र है। जो व्यक्ति हमसे कम है, गुणों में कम है, योग्यता में कम है, उसको उसकी उस स्थिति को देखकर जिसके मन में कभी प्रहर्ष नहीं होता, खुशी नहीं होती, उसको ये जो अनुकूलता का अनुभव होना है, इसके अनुकूलता का अनुभव होने से पहले प्रहर्ष हो चुका होता है, खुशी हो चुकी होती है, तभी अनुकूलता का अनुभव होता है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से दूसरे को कम देखकर, समझकर, कभी इस प्रकार से अपने को बड़ा समझकर हर्षित नहीं होता, ऐसा व्यक्ति भी आर्य है, उसके अंदर भी वह लक्षण घट रहा है। इसके विपरीत उसके अंदर जिसे कहते हैं
कि वही आत्म तत्व, जैसा आत्म तत्व मैं हूं ऐसा ही आत्म तत्व यह है। मुझे ईश्वर की कृपा से, अन्य महानुभावों की कृपा से जो साधन मिले उनसे मैं उन्नत हुआ हूं, वह नैमित्तिक उन्नति है। और इस आत्मा को वह अवसर, वह चीजें प्राप्त नहीं हो सकी, लेकिन स्वरूपतः हम एक हैं। स्वरूपतः हम एक हैं उस चीज का जो अंदर आभास करता हुआ, उसके भी नैमित्तिक साधनों के लिए, नैमित्तिक ज्ञान के लिए जो प्रयास करता है, उसकी उस न्यूनता को देखकर अंदर अभिमान से ग्रस्त होता, वह हर्षित नहीं होता, उसमें आर्यत्व है। और आगे क्या कहा? दत्वा न पश्चात करोत्यनुतापम। जो व्यक्ति देने के बाद, चाहे धन है, चाहे ज्ञान है, विद्या है, साधन है, सुख सुविधाएं हैं, जो व्यक्ति देने के बाद कभी अनुताप नहीं करता। अनुताप, अनुताप का तात्पर्य है, ताप का तात्पर्य है दुख, और अनुताप का तात्पर्य पीछे होने वाला दुख। देने के बाद पीछे जिसके मन के अंदर दुख कभी नहीं उभरता, वह व्यक्ति भी आर्य है। ये भी आत्मनिरीक्षण करने योग्य यहां पर बात कही जा रही है। देने के बाद कभी प्रेरणा से, कभी लज्जा से, कभी भय से व्यक्ति ना जाने किन किन कारणों से देता है। ये हम स्वयं अपनी स्थिति अंदर ही जानते हैं। यश के लिए भी बांटता है, सम्मान के लिए भी बांटता है, तो अपनी सुरक्षा के लिए भी बांटता है, तो समाज में अपने आप को एक उचित स्थान में रखने के लिए भी व्यक्ति बांटता है, धन बांटता है, विद्या का भी दान करता है। ना जाने ऐसे कितने कारण हैं जिनके कारण से व्यक्ति देता है। यहां पर यह बात कही गई कि देने वाला ऐसा हो जिसके अंदर देने के बाद कभी दुख ना आए, ऐसा व्यक्ति आर्य है। तो क्या ऐसा भी संभव है कि देने के बाद किसी के अंदर दुख आता है? हाँ, ऐसा संभव है। देने के बाद भी व्यक्ति के अंदर भय आ जाता है। देने के बाद भी व्यक्ति के अंदर शंका, संशय, दुख, ऐसी चीजें गहराई से निरीक्षण करेंगे तो पा सकते हैं। मन के अंदर ये भाव उठा, ऐसी प्रेरणा उठी किसी को देखकर, किसी कार्य को देखकर कि बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है, हमें कुछ करना चाहिए। जब ये भाव उठा कुछ करना चाहिए, उसी समय अंतः संकल्प उठा कि इतना करना चाहिए, इतना करना चाहिए। वो जो अंतः संकल्प उठा, आंतरिक प्रेरणा हुई कि इतना सहयोग देना चाहिए, वो जो आंतरिक प्रेरणा हुई, तद अनुरूप यदि उसी समय उद्यत हो गया, तब तो वह शुभ क्रिया संपन्न हो गई। और यदि उसी समय उद्यत नहीं हुआ, उसके पश्चात मन तो द्वंद्व में पड़ गया। इतना दूंगा, कहीं मेरी हानि तो नहीं हो जाएगी, मुझे भी तो कुछ चाहिए, मुझे भी तो कुछ रखना है, मुझे भी तो कुछ उसको भी तो देना है। ना जाने कितने प्रकार के अंतर द्वंद्व मन के अंदर उत्पन्न हो गए, और अंत तो गत्वा मान लीजिए उन अंतर द्वंद्वों के बीच में रहते हुए भी दे डाला, लेकिन देने के बाद मन में कहीं दुख आ ही रहा है। क्यों दे दिया? तात्पर्य ये है समझाने का, दत्वा न पश्चात करोत्यनुतापम, अर्थात जो देने की क्रिया में अपना लाभ नहीं समझ पा रहा, देने की क्रिया में अपना आत्म पवित्रता की ओर मैं अग्रसर होता हूं, मेरा परलोक सुधरता है, ना जाने और कितने आध्यात्मिक रूप से मैं उन्नत होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा हूं, वो लाभ जिसको नहीं दिखता लेकिन दे देता है। ये बात समझ में आ रही? दे तो कई लोग देते हैं,
लेकिन ये देना मुझे उन्नत कर रहा है आंतरिक रूप से, यह देना मेरे भविष्य के लिए बहुत अनुकूल है, बहुत अच्छा है। वह देना जिसे हर्षित नहीं कर रहा, जिसे अनुतापित कर रहा है, वह व्यक्ति देता हुआ भी अनार्य हो गया। उस मानसिक भाव के कारण, उस आंतरिक अयोग्यता के कारण कि उसके अंदर देने से स्वयं के संवर्धन की जो अंदर जो विकास की जो प्रणाली कार्य कर रही है, उसके प्रति उसका ज्ञान नहीं, उसके प्रति उसकी जागरूकता नहीं, तो देता हुआ भी अनुतापित है, देता हुआ भी चिंतित है, देता हुआ भी सशंकित है। ऐसा व्यक्ति है, उसमें अभी आर्यत्व इस विषय का अभी कम है। इसको ये समझना चाहिए। और भी कई श्लोक हैं। कर्तव्यम आचरण कार्यम अकर्तव्यम अनाचरण तिष्ठति प्रकृताचारे स वै आर्यः इति स्मृतः। इस श्लोक के अंदर क्या बताया जा रहा है? इस श्लोक के अंदर ये बताया जा रहा है कर्तव्यम आचरण कार्यम, जो कर्तव्य आचरण में लाने योग्य है उसका जो आचरण करता है, जो कर्तव्य करने योग्य है उसका वह आचरण करता है। अकर्तव्यम अनाचरण, जो चीज करने योग्य नहीं है, जो चीज मेरे लिए हितकारी नहीं है, परिवार के लिए हितकारी नहीं है, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए हितकारी नहीं है, उसका अनाचरण, उसका वह आचरण नहीं किया करता। अगली बात जो कही, बहुत बड़ी बात कही, तिष्ठति प्रकृताचारे, ये बहुत बड़ी बात है। जो करने योग्य चीज है उसमें जो तिष्ठति, उसमें जो स्थिर हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। जो कर्तव्य करने योग्य है उसमें जो स्थिर हो जाता है, सवै आर्यः इति स्मृतः, वही आर्य है, ऐसा स्मृतियां कहती हैं। करने योग्य कार्य क्या है, इसकी समझ तो व्यक्ति में 80% व्यक्ति में या 90% व्यक्ति में हो सकती है, जानकारी हो सकती है कि ये चीज करने योग्य है और ये चीज करने योग्य नहीं है। अधिकांश व्यक्ति जो करने योग्य चीज है उसके प्रति प्रवृत्ति तो प्रारंभ में करने वाले होते ही हैं। करता है व्यक्ति एक बार अच्छा काम, लेकिन एक बार अच्छा काम, 2 बार अच्छा काम करने के बाद जो उसमें स्थिर नहीं रह पाता, वह भी, उसमें भी आर्य का वह उत्कर्ष अभी नहीं है। ये भी बहुत बड़ी बात है। 5 महायज्ञ करने चाहिए, ब्रह्म यज्ञ करना प्रतिदिन, दोनों समय, देव यज्ञ करना, अतिथि यज्ञ करना, पितृ यज्ञ करना, बलिवेश्वर देव यज्ञ करना, जानकारी है। कभी उत्साह पूर्वक प्रवृत्त हो भी गए लेकिन स्थिर नहीं रह पाते, तो ऐसी स्थिरता आने पर आर्यत्व पूर्ण रूप से चरितार्थ होता है। तो स्थिरता, उस स्थिरता की ओर जाना। ब्रह्मचर्य जीवन के अंदर स्वाध्याय का नियम है, मनन का नियम है, निधिध्यासन का नियम, आत्मनिरीक्षण का नियम, ये जो नियम है, और उसके साथ साथ आचार्य के प्रति जो व्यक्ति अपना जीवन, तन, मन, धन सब विद्यार्थी के लिए लगा रहा है, उसके प्रति समर्पण का नियम, ये समर्पण का नियम ये आवश्यक है। कभी रहता है समर्पण और कभी टूट जाता है, स्थिरता नहीं है। स्थिरता नहीं है तो अभी आर्यत्व नहीं है। जो भी, जिस आश्रम के अंदर जो भी शुभ गुण धारण करने योग्य हैं, तदर्थ पूर्ण प्रयास किया जाए स्थिर रखने के लिए, तो समझना चाहिए मैं आर्यत्व की ओर अग्रसर हो रहा हूं। अब एक वेद मंत्र के माध्यम से थोड़ा सा विचार कर लें। ऋग्वेद का मंत्र है अकर्मा दस्युरभि अमंतु अन्य व्रतो अमानुषः, ये उसकी प्रथम पंक्ति है। इसके अंदर, इस मंत्र के अंदर
दस्यु किसे कहते हैं, अर्थात अनार्य किसे कहते हैं? दस्यु अर्थात अनार्य, उसके लक्षण गिनाए गए। महर्षि दयानंद जी का जब शास्त्रार्थ काशी में चल रहा था, तो काशी में शास्त्रार्थ के अंदर महर्षि दयानंद जी ने, नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा, ये पूछ लिया कि अधर्म के लक्षण क्या है। धर्म के लक्षण तो पंडित जी को स्मरण है, क्योंकि वो मनुस्मृति के या स्मृतियों के ज्ञाता हैं, लेकिन पंडित जी ऊहावान नहीं है कि जो धर्म का लक्षण है उसके विपरीत अधर्म का लक्षण होगा, वो उनको ऊहा नहीं है, क्योंकि जो अध्ययन है वो तोते के समान रटने वाला अध्ययन है, समझ वाला नहीं है। तो जब ऋषि ने पूछ लिया, अच्छा आप इतना जो इधर उछल रहे हैं, आप अधर्म का लक्षण बता दीजिए, तो नहीं बता सके। एक सामान्य सा, एक छोटा सा विद्यार्थी भी बता देगा कि धर्म का लक्षण क्या है, लेकिन अधर्म क्या है इसके लिए थोड़ी सी उहाई चाहिए थी, तो अधर्म का लक्षण हो जाता, नहीं बता सका। अब ये जो वेद मंत्र है, अकर्मा दस्युरभिनो अमंतु अन्य व्रतो अमानुषः, इसके अंदर बताया गया दस्यु कौन है, इसके अंदर बताया गया अनार्य कौन है। अब ऊहा करके आप विपरीत कर देंगे तो आर्य का लक्षण वेद मंत्र से सामने आ जाएगा। पहला लक्षण दस्यु का बताया, अनार्य का बताया, जो अकर्मा। अकर्मा का उल्टा करें तो क्या बनेगा? सकर्मा। अकर्मा दस्यु और सकर्मा आर्य। अकर्मा, जो व्यक्ति बोलता तो बहुत कुछ है, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन क्रियान्वित नहीं हो पा रही, आचरण में आ नहीं रही, ऐसा व्यक्ति क्या है? अकर्मा। क्रियान्वित नहीं कर पाता, आचरण में लाने के लिए कटिबद्ध नहीं रहता, ऐसा संकल्प ही नहीं रहता, बोलता है, तो ऐसा व्यक्ति है अकर्मा। ऐसा व्यक्ति है वेद के इस मंत्र के आधार पर अनार्य। और जो व्यक्ति जितने प्रतिशत अपने बोलने के अनुरूप तद अनुरूप स्वयं को ढालने के लिए प्रयत्नशील है, उतने प्रतिशत वह क्या है? सकर्मा, वह है आर्य, उतने प्रतिशत। और जो व्यक्ति, जैसा स्वामी जी बोला करते हैं, जैसी कथनी वैसी करनी, जिसकी जैसी कथनी तो फिर वैसा करता भी है, दिखा भी देता है, ऐसा व्यक्ति आर्य हुआ। आगे कहा, अकर्मा दस्युरभिनो अमंतु। अकर्मा के अंदर और भी कई बातें हैं, और कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझें तो विषय स्पष्ट होता है। थोड़ा सा एक उदाहरण आपको देता हूं। कितने लोग हैं जो इस नियम का पाठ करते हैं कि वेद का पढ़ना पढ़ाना हमारा परम कर्तव्य है, लेकिन अब ये तो पाठ हुआ ना, उस पढ़ने पढ़ाने के लिए हमारा प्रयत्न कितना है? प्रयत्न यदि नहीं चल रहा और केवल पाठ चल रहा है, तो फिर हमें इस मंत्र को समक्ष रख करके सजग होना पड़ेगा। हमारा जितना सामर्थ्य है, हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वेद का प्रकांड विद्वान हो जाए, लेकिन हमारा जितना सामर्थ्य है, हमारी जितनी योग्यता है, हमारे पास जितने साधन, जितने अवसर उपलब्ध हैं, तदनुरूप हम उतना प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर? उतना प्रयास भी यदि करेंगे तो भी हम आर्य निश्चित रूप से कहलाएंगे। लेकिन वो प्रयास नहीं करें, जितनी ईश्वर ने योग्यता दी, ईश्वर ने जो अवसर दिया, जो सामर्थ्य दिया, जो बुद्धि दी, वो प्रयास नहीं करेंगे, अन्यत्र व्यस्त हो जाएंगे, कोई अन्यत्र उलझ जाएंगे, तो फिर समझना पड़ेगा कि भाई सजगता कम हो गई, केवल उच्चारण रह गया, वाक्य का आचरण नहीं हो पा रहा। इसी प्रकार से योगीराज भगवान श्री कृष्ण की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो, ये तो बोला ना,
लेकिन योगी राज श्री कृष्ण का उपदेश क्या है? ऐसे कितने लोग हैं पौराणिक जगत के अंदर जिन्हें गीता पर, जिसे कहते हैं बहुत अच्छी पकड़ है, उसको समझा सकते हैं, उस पर बोल सकते हैं। 18 अध्याय गीता के उनको कईयों को स्मरण भी होते हैं। लेकिन जब कर्म योग की बात आती है, गीता अंततो गत्वा गीता है क्या? अंततो गत्वा गीता यही है कि निष्काम भावना से अपनी जीवन की आहुति स्वयं के लिए और राष्ट्र समाज विश्व के लिए दे डाले। और गीता का सार यही है, निष्काम भाव से आहुति दे दे अपनी और मन को समता में रख करके जी ले, बस गीता यही है। लेकिन जो व्यक्ति गीता पर उपदेश कर रहे हैं वो कर्मठ यदि नहीं है, उसमें कर्मठता नहीं है, उसमें वही मानसिकता है कि अनुकूलता मिल जाए, सुविधा मिल जाए, वह अनुकूलता चाहे साधना के नाम पर मिल जाए, वह अनुकूलता वह सुविधा चाहे मौन रहने के नाम पर मिल जाए, सुविधा अनुकूलता की ही यदि खोज है और अकर्मण्यता ही यदि साधना दिखाई दे रही है तो गीता कहां समझ में आ रही? कर्मठता चाहिए। तो जो बोलते हैं वैसा अकर्मा, ये हो गया अनार्य का लक्षण, और सकर्मा हो गया आर्य का लक्षण। समय मेरा समाप्त हो चुका है, लेकिन वो 2-3 लक्षण केवल बोल देता हूं। अगला लक्षण क्या है? अमंतु। अमंतु का तात्पर्य है अमर्यादित, जो अमर्यादित है। और अमंतु का दूसरा अर्थ अमननशील। ये 2 अर्थ हैं उसके। जो अमर्यादित है अथवा अमननशील है वह व्यक्ति भी अनार्य की कोटि का है। इसके विपरीत जो समंतु आर्य, जो व्यक्ति मर्यादित है, जो व्यक्ति मननशील है वह आर्य है। समाज के अंदर बिना मर्यादाओं का पालन किए ना तो स्वयं का विकास संभव है, ना समाज का उत्कर्ष संभव है। आज समाज के अंदर मर्यादाओं का लोप हो रहा है। मुझे अपने से बड़े के साथ किस मर्यादा से बात करनी है? आप वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करके देखिए। वाल्मीकि रामायण का यदि पूरा अध्ययन हम नहीं करते किन्हीं कारणों से, तो कुछ ऐसी पुस्तकों का अध्ययन अवश्य करें जिनसे भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर, उनके आचार व्यवहार पर प्रकाश पड़े। किस प्रकार से बात की जाती है आचार्य के साथ, किस प्रकार से बात की जाती है विद्यार्थी के साथ, किस प्रकार से पिता के साथ व्यवहार है, किस प्रकार से बहन के साथ व्यवहार है, क्या मर्यादाएं हैं, कैसी वाणी रखनी है, कैसी वाणी नहीं रखनी है। वो जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का यदि पालन किया जाता है तो स्वयं भी व्यक्ति उन्नत हो जाता है, समाज भी उन्नत हो जाता है। और वो मर्यादाएं यदि टूट जाएं व्यवहार में, वो जो एक मर्यादा होनी चाहिए, जो शिष्टाचार होना चाहिए, वो यदि टूट जाएगा तो फिर समाज में उस स्तर का उत्कर्ष संभव नहीं। तो अमंतु जो व्यक्ति अमर्यादित और समंतु जो मर्यादित है। शिष्टाचार की कितनी सारी मर्यादाएं हैं, उन सब का जो पालन करने वाला है वह समाज को जोड़ लेगा, वह समाज में स्वयं को स्थापित भी कर लेगा, सब कुछ उन्नति हो जाएगी। और आगे जो लक्षण बताया, अमंतु अन्य व्रतः। अन्य व्रतः का तात्पर्य कई प्रकार के अर्थ संभव हैं। एक अर्थ जो मैं समझ पा रहा हूं कि व्रत कर तो रहा है लेकिन उसका मन उसमें नहीं है। व्रत कर तो रहा है, कहा कि पंच महायज्ञ करिए, घंटी बज गई, आ गए, आहुति दे रहे हैं, लेकिन आस्था अंदर नहीं है, आस्था अंदर कम है। इसको मैं कहता हूं अन्य व्रत। और जो अनन्य व्रत है तो व्रत के प्रति पूर्ण श्रद्धा भी है,
व्रत है तो व्रत के प्रति पूर्ण आस्था भी है। ऐसी मनोभूमि से जो क्रिया करने वाला होगा उसमें आर्यत्व अधिक चरितार्थ माना जाएगा। और इसके साथ साथ अमानुषः, अमानुषः जो अमानुषः दस्यु समानुषः आर्यः, जिसके अंदर मनुष्यता रूपी धर्म ना हो वह व्यक्ति अनार्य, और जिसके अंदर मनुष्यता रूपी धर्म है वह व्यक्ति आर्य। सामने व्यक्ति आया, ये मेरे समुदाय का है, ये मेरे संगठन का है, इसलिए मैं उससे अच्छा व्यवहार करूं, ये मनुष्यता नहीं। यह मनुष्य है इसलिए मैं इससे अच्छा व्यवहार करता हूं। इसकी भी बुद्धि इस समय ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार जागृत है। इसमें भी वह बुद्धि तत्व उन्नत अवस्था में है कि ये सुख दुख के प्रति जैसा मैं संवेदनशील हूं वैसा यह भी है। एक स्तर की योनि को प्राप्त है। अब वो चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, चाहे पारसी है, चाहे जैनी है, चाहे बौद्ध है, चाहे पौराणिक है, चाहे समाजी है, सबसे पहले यह मनुष्य है। सबसे पहले यह मनुष्य है। तो उस मनुष्यता के नाते जो व्यवहार मेरा होना चाहिए प्रथम तो वह व्यवहार मुझे करना ही होगा। ऐसी मनुष्यता के प्रति जिसके अंदर सजगता होगी वह अन्यत्र भी आर्यों को पैदा कर लेगा। और मनुष्यता के प्रति सजग नहीं हुई, केवल समुदाय विशेष के प्रति सजग है, संगठन विशेष के प्रति सजग है, तो वेद क्या कहता है? वेद तो यही कहता है, वेद किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं है। आर्य शब्द किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं, आर्य शब्द तो श्रेष्ठ के लिए है। जिसके अंदर ये लक्षण घट जाएं, फिर चाहे रंग रूप आवाज वाणी भाषा कुछ हो, ये लक्षण जहां घट जाएं वही आर्य हो गया, वही मेरे लिए आदर्श हो गया। तो इस प्रकार से मनुष्यता पर केंद्रित रहते हुए यदि हम इन सद्गुणों का विकास करने की सोचेंगे तो इन सद्गुणों का विकास देश देशांतर में बहुत जल्दी स्वीकार्य होगा। और मनुष्यता को छोड़ करके सोचेंगे, केवल एक विशेष उसके एक परिधि के अंदर सोचेंगे, तो फिर हम भी जिसे कहते हैं ऋषि दयानंद जी का यही था। ऋषि दयानंद जी ने जो स्थापना की आर्य समाज की, वो ना तो किसी मत की स्थापना है, वह ना किसी संप्रदाय की स्थापना है। वह स्थापना, उनका उद्देश्य यही है कि विश्व के अंदर जो भी अच्छे लोग हैं वह संगठित हो जाएं। इसी का नाम आर्य समाज है। जो भी अच्छे लोग हैं वो संगठित हो जाएं और अन्यों को अच्छा बनने में अपनी जीवन की आहुति दे दें। यही उनका उद्देश्य था। अब मैंने आज समय थोड़ा सा अधिक लिया, लेकिन विषय पूरा करने का प्रयास किया। अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सबका धन्यवाद।